वाले हैं कि जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, तो जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो हम कुछ चीज़ों को ज़ोर डाल के बोलते हैं। ठीक है, अब हिंदी में अगर बोलना है तो कई बारी हम उस वर्ड पे ज़ोर डालकर बोलते हैं। एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि हमारे घर में फ़ोन आना एक बहुत बड़ी बात है। सपोज़ घर में फ़ोन आया और आपके घर में किसी ने फ़ोन ख़रीदा। ठीक है, अब किसने ख़रीदा वो भी बहुत बड़ी बात है, फ़ोन आया ये भी बहुत बड़ी बात है। अब मुझे किस पे स्ट्रेस करना है वो मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस है कि रोहन ने फ़ोन ख़रीदा। इसको मैं कहूँगी बेसिक सेंटेंस है, जिसमें मैं किसी पे भी ज़ोर नहीं डाल रही, मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि रोहन ने फ़ोन ख़रीदा। इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलूँगी रोहन बॉट द फ़ोन, क्योंकि ख़रीदने को बोलते हैं बाय। बाय के 3 फॉर्म हो गए, बाय, बॉट एंड बॉट, और वो पास्ट में हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आ गया बॉट द फ़ोन। ठीक है, अब मुझे इस सेंटेंस में ये बताना है कि भाई रोहन था जो फ़ोन लेकर आया पहली बारी घर पे। कभी भी फ़ोन नहीं आया, ये रोहन ही था जिसने ये फ़ोन ख़रीदा था। अब जनरली अगर मुझे रोहन पे स्ट्रेस करना है तो मैं यही बोलूँगी। हिंदी में तो मैं उसको कन्वर्ट करके बोल दूँगी रोहन ने ही फ़ोन ख़रीदा था, मतलब पहला इंसान फैमिली में फ़ोन लाने वाला रोहन ही था। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे जो ग्रामेटिकल एरर करते हैं वो क्या करते हैं, वो ही को समझ लेते हैं रोहन ने ही, तो वो समझ लेते हैं ओनली। रोहन ओनली बॉट द फ़ोन, मतलब रोहन ओनली बॉट द फ़ोन मतलब रोहन ही था जो लाया था फ़ोन। ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि ओनली का मतलब है सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में, कि रोहन ने सिर्फ फ़ोन ख़रीदा था और कुछ नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जब मुझे एक सेंटेंस के किसी एक पार्ट, या तो अब यहाँ पे कर्ता कौन है, रोहन, अब मुझे इसी पे ही सबसे ज़्यादा फोकस डालना है। सेंटेंस तो मेरा कर्ता से शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे कर्ता पे और ज़ोर डालकर बोलना है, तो मैं इस सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़ूंगी। अब मैं इसको जब 2 पार्ट्स में तोड़ूंगी तो मुझे किस पे फोकस डालना है, रोहन, तो वो हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट, और बाकी का सेंटेंस हो जाएगा मेरा सेकेंड पार्ट। उसको बोलने का करेक्ट तरीका है इट वॉज रोहन हु बॉट द फ़ोन। इसका मतलब मेरा सेंटेंस देखा जाए तो 2 पार्ट्स में टूट गया। इट वॉज रोहन जो एक पार्ट है और हु बॉट द फ़ोन दूसरा पार्ट है। लेकिन ये बनाने का तरीका मैं आपको अभी इसी स्लाइड में सिखाती हूँ। जो चीज़ रोहन ने खरीदी थी वो फ़ोन ही थी। अब यहाँ पर मैंने फोकस सब्जेक्ट पे नहीं करा, मैंने फोकस करा थिंग पे, कि क्या आया था। भाई रोहन फ़ोन लाया है, फ़ोन, तो अब मैं फ़ोन पे फोकस कर रही हूँ। तो जो चीज़ रोहन ने खरीदी थी फ़ोन ही थी, फ़ोन ही आया, मुझे पक्का पता है। तो उसमें इट वॉज फ़ोन दैट रोहन बॉट। अब देखो इस पे भी मैंने सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब यहाँ पर अगेन जिस चीज़ पे फोकस करना है उसको मैंने सेंटेंस की फर्स्ट पार्ट पे ले आई, इट वॉज फोन दैट रोहन बॉट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे हूँ लगाऊँ, यहाँ पे दैट लगाऊँ, ये तो रट लेते हैं, इट वॉज फोन, इट वॉज रोहन। तो इसको समझने के लिए हम इसको देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब देखिए, अब देखो पहले तो क्लेव सेंटेंस होता क्या है। क्लेव, इसको इन सेंटेंसेस को कहते हैं, जब हम जोर डाल के चीज़ को बोले उनको बोलते हैं क्लेव सेंटेंसेस। इसको बनाते समय हम एक ही सिंपल सा सेंटेंस है उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, और दोनों भागों को, जब सेंटेंस को 2 भागों में तोड़ दिया तो उनको जोड़ने के लिए हम या तो हम हु या दैट का यूज़ करते हैं। या तो हु आता है या दैट, और हमें अब यही सीखना है कि हु किसके साथ आएगा और दैट किसके साथ आएगा और कैसे टूटता है सेंटेंस। अब देखिए आपका सेंटेंस था रोहन बॉट द फ़ोन। अब मुझे ज़ोर डालना है रोहन पे, तो जिस चीज़ पे ज़ोर डालना है मैं उसको आगे ले आऊँगी, और पहले मैं अपना सेंटेंस का काल देखूंगी, बहुत है। ठीक है, अब रोहन लाया था, ये पास्ट है, सो अब मैंने उसको सेंटेंस को स्टार्ट करूँगी इट से। ठीक है, अब फिर वो रोहन से स्टार्ट नहीं होगा, वो इट से स्टार्ट होगा, जिससे मैंने ज़ोर डालना है। अब मैंने ज़ोर रोहन पे डालना है, तो सेंटेंस का पहला भाग होगा इट वॉज़ रोहन। ठीक है, ये हो गया कि इट वॉज़ रोहन बता रहा है कि रोहन पे ज़ोर डालना है। पहले सेंटेंस को इट से शुरू करा, काल देखा, पास्ट है तो वॉज आ गया। अगर प्रेजेंट होता तो मैं इट इज़ रोहन हो जाता, फ्यूचर होगा तो इट विल बी हो जाएगा। तो अगर ये पास्ट है तो इट वॉज़ रोहन। अब मैंने दूसरे भाग को तो बताना है कि भाई वो फ़ोन लाया था, फ़ोन लाया था मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना जितना रोहन इम्पॉर्टेंट। इट वॉज़ रोहन फ़ोन लाया था, तो उसको जोड़ूंगी किससे, हु से। इट वॉज़ रोहन हु क्या कर रहा था, बॉट द फ़ोन। तो देखिए अगर मैं सेंटेंस को 2 भागों में तोड़ूँ
तो एक भाग रोहन वाला हो गया, इट वॉज रोहन, ये आ गया इट वॉज रोहन। अब पीछे का क्या हो गया, हु बॉट द फोन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हु बॉट द फोन तो आ गया। अगर मैं फ़ोन पे जोर डालूँ तो मैं फ़ोन को आगे ले आऊँगी, इट वॉज, ठीक है, उसने क्या खरीदा, फ़ोन, इट वॉज द फ़ोन। अब ये क्या हो गया, इट वॉज द फ़ोन। मैंने क्या कहा था, जिसको तोड़, जिस पे जोर डालना है उसको आगे ले आओ। अब जिस पे यहाँ पे रोहन पे जोर डाला हुआ था तो इट वॉज रोहन, यहाँ पे फ़ोन पे जोर था तो इट वॉज द फ़ोन। अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए या हु आया या दैट आया। अब हु लगाएंगे जब कोई वो काम व्यक्ति पे जोर डाल रहा हूँ, जब मैं किसी व्यक्ति पे जोर डाल रही हूँ तो आ जाएगा हु, ठीक है। और जब मैं किसी नॉन लिविंग चीज़ पे, फ़ोन पे है, फ़ोन एक नॉन लिविंग थिंग है, एक चीज़ है जिसमें जान नहीं है, तो उसके साथ आ जाएगा दैट। इट वॉज द फोन दैट रोहन बॉट, इट वॉज रोहन हु बॉट द फोन। और पीछे का सेंटेंस, ठीक है, इट वॉज रोहन हु बॉट द फोन, इट वॉज द फोन दैट रोहन बॉट, क्योंकि आपका वर्ब तो रहेगा ही रहेगा कि कोई काम हुआ है। क्लियर हो गया। आइए, तो फिर सेंटेंस सेम है लेकिन किस चीज़ पर जोर डालना है उसको हम इट वॉज या इट इज़ के बाद रखते हैं। अब ये मैंने आपको टिप दे दी कि अगर पर्सन है, अगर पर्सन पे जोर डाल रहे हो तो हु लगा दो, चीज़ पे डाल रहे हो तो दैट लगा दो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख के समझते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा रोहन ने ही दरवाज़ा खोला, रोहन ने ही, तो रोहन पे मैं फोकस कर रही हूँ, तो मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, पहले तो इट से। दरवाज़ा खोला मतलब पास्ट है, काम हो गया। इट वॉज, अब खोलता है तो है नहीं ना, रोहन ही दरवाज़ा खोलता है तो प्रेजेंट तो है नहीं, तो इट वॉज रोहन, तो मेरा सेंटेंस शुरू होगा इट वॉज रोहन। अब रोहन एक पर्सन है तो हु से सेंटेंस ज्वाइन होगा, हु ओपन द डोर। ठीक है, देखिए अब मेरा यही हो गया, मैंने रोहन पे जोर डालना था, इट वॉज रोहन, क्योंकि वो पर्सन है, सेकंड मैं जोड़ूंगी किससे, हु से। पीछे का पार्ट ये दरवाज़ा खोला, हु ओपन द डोर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, कल ही तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी। अब मैंने कल ही तो, मैंने अब किस पे फोकस करा, येस्टरडे पर, कल पर। सो अब मैंने जिस पे फोकस करा उसको इट से जोड़ लेंगे, थी है, इट वॉज येस्टरडे, तो वो हो जाएगा क्योंकि मैं कल पे फोकस कर रही हूँ, तो इट वॉज येस्टरडे। अब येस्टरडे में कोई जान तो है नहीं, तो मैं सेंटेंस को हु से तो जोड़ूंगी, दैट, इट वॉज येस्टरडे दैट। अब क्या वर्ब किया था, मुलाकात, इट वॉज येस्टरडे दैट आई मेट हिम। ठीक है, इट वॉज येस्टरडे दैट आई मेट हिम या हर। ठीक है, उससे मेरी मुलाकात हुई थी, वो बता नहीं रहा लड़का या लड़की, तो दोनों चलेगा। इट वॉज येस्टरडे दैट आई मेट हर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसे चाय सबसे ज़्यादा पसंद है। अब सब उसे चाय, चाय पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, चाय, उसे चाय पसंद है, तो चाय, इट इज़ टी। अब ये रोज़ की बात हो रही है, उसकी पसंद नापसंद की बात हो रही है, वो तो प्रेजेंट है, पास तो है नहीं, तो यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, इट इज़ टी। अब चाय नॉन लिविंग है, इट इज़ टी दैट शी लाइक्स। ओके, इट इज़ टी दैट शी लाइक्स द मोस्ट, जो उसे ज़्यादा पसंद है, इट इज़ टी दैट शी लाइक्स द मोस्ट। रोहन ने ही मेरी मदद की। अब अगेन मैं रोहन पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है, इट वॉज रोहन हु, अ पर्सन आ गया, इट वॉज रोहन क्योंकि रोहन पे फोकस कर रही हूँ। उसके बाद है, अब जोड़ूंगी हु से, इट वॉज रोहन हु हेल्प्ड मी। क्लियर। तो देखिए, इट वॉज रोहन हु हेल्प्ड मी, तो अगर आप देखिए जिस पे फोकस है, रोहन ने ही, इट वॉज रोहन, कल ही, इट वॉज येस्टरडे, उसे चाय, चाय, इट इज़ टी, रोहन ने ही, इट वॉज रोहन। ठीक है, अब जोड़ेंगे, यहाँ पर्सन हो रहा है, फोकस सब्जेक्ट हमारा पर्सन, जब हमारे सब्जेक्ट पे फोकस है, पर्सन पे फोकस है तो हु, नॉन लिविंग चीज़ पे फोकस है तो दैट, टी में भी जाननी है दैट आ गया, येस्टरडे में भी जाननी है दैट आ गया, और बाद में पीछे का सेंटेंस यानी आपका वर्ब जो चल रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको सेंटेंसेस क्लियर हो गए हों। कोई और ग्रामर टॉपिक हो आप करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।